पिछले कुछ सालों में मेरे द्वारा देखी गई जिन 2-3 फिल्मों का अभी तक मेरे ज़हन में या मेरे मस्तिष्क पे प्रभाव बना हुआ है, उन फिल्मों में पहला फिल्म तो आता है बाहुबली, दूसरा फिल्म RRR और तीसरा वार का नाम आता है। तो अभी बाहुबली या RRR के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, चर्चा केवल करूँगा वार के बारे में, क्योंकि उस फिल्म का अभी कुछ दिन पहले सीक्वल आया था और उस फिल्म को मैं बड़े मनोयोग पूर्वक देखने गया था। वॉर फिल्म कुछ साल पहले आई थी, यही करीब 1 या 2 साल पहले, और वह फिल्म अचानक से आई थी और अचानक से वह फिल्म बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर ली थी। उस फिल्म में 2 अच्छे कलाकारों ने काम किया था, एक तो अक्षय कुमार थे और टाइगर श्रॉफ थे, और उस फिल्म में गाने भी अच्छे थे 1-2। उस फिल्म में एक्शन भी अच्छा था, उस फिल्म में पटकथा अच्छी थी, कहानी बहुत सटीक थी, और सबसे अच्छी बात उस फिल्म के बारे में कही जा सकती है कि उस फिल्म में रोमांच बहुत ही ज़बरदस्त था, यानी कि रहस्य था। रोमांचक फिल्मों में यानी कि वह एक जासूसी फिल्म थी, और जासूसी फिल्म के बारे में यह माना जाता है कि आधी फिल्म तो जासूसी फिल्म साधारण तरीके से चलती है, लेकिन आधी फिल्म के बाद यानी मध्यांतर के बाद जासूसी फिल्मों में या रोमांच वाली फिल्मों में एक रहस्य से पर्दा उठता है, और वह चीज़ उस फिल्म में थी। तो उसी फिल्म का अभी वार 2 के नाम से सीक्वल आया है। इस फिल्म में सीक्वल मैं देखने गया, लेकिन जब भी किसी फिल्म का सीक्वल आता है तो उस फिल्म की तुलना अपनी पुरानी फिल्म से होना उचित बनता है, क्योंकि उस फिल्म के ऊपर ही वह फिल्म बनी हुई होती है। तो जब मैं इस फिल्म की तुलना करता हूँ वार 2 की वार 1 से, तो वार 2 फिल्म जो अभी अभी आई है और इसमें भी ऋतिक रोशन ने ही काम किया है, तो यह फिल्म मुझे बहुत ही प्रभावहीन फिल्म दिखती है। पिछली वाली फिल्म की तुलना में यह फिल्म प्रभावहीन फिल्म दिखती है, उतनी सशक्त नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है। कारण कि इस फिल्म में पटकथा उतनी सशक्त नहीं है, सबसे पहली बात। और सबसे अहम बात है, इस फिल्म में गाने 1-2 तो हैं, पर गाने पटकथा के चलते गाने भी उतने प्रभावहीन हो जाते हैं, गाने भी उतने प्रभावशाली नहीं रह पाते हैं। इस फिल्म में एक्शन दिखलाया गया है, लेकिन वही कहानी के चलते यानी पटकथा के चलते एक्शन भी प्रभावहीन ही दिखता है। साथ में रहस्य की बात आती है, तो रहस्य के नाम पे इस फिल्म में कोई ख़ास बात है नहीं। जैसा कि पिछली फिल्म में 2 मजबूत कलाकारों ने काम किया था, ठीक उसी तरह से इस फिल्म में भी वॉर 2 में भी 2 कलाकारों ने भी काम किया है, और इसमें 2 कलाकार हैं, एक तो ऋतिक रोशन है और दूसरा दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार जूनियर NTR हैं। वो भी अपने क्षेत्र के, अपने दक्षिण भारत के फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, लेकिन जब इन 2 कलाकारों का इस फिल्म में समागम हुआ है तो वह बेहतर चीज़ निकल के नहीं आया है, जिससे यह कहा जाए या जिसका परिणाम यह लगे कि 2 मजबूत कलाकारों की यह फिल्म है, या 2 मजबूत कलाकारों के काम करने के बाद जो प्रतिफल निकलना चाहिए किसी फिल्म में, वह प्रतिफल इस फिल्म में निकल कर नहीं आया है। और उसका परिणाम यह है कि यह फिल्म अत्यंत कमज़ोर साबित हुई है, और वह अपने व्यवसाय में भी उसका परिणाम दिख रहा है। सबसे अद्भुत बात मेरे लिए यह लगता है कि यह यश राज की फिल्म है। यश राज के प्रोडक्शन के नीचे अगर इतनी कमज़ोर फिल्में बनती है, तो यश राज प्रोडक्शन का नाम भी मेरे नज़र में ख़राब होता है, धूमिल होता है, क्योंकि यशराज प्रोडक्शन के अंडर जो जितनी भी फिल्में अब तक बनी हैं या जो मैंने देखी है, वह फिल्म सच में अच्छी फिल्म होती है, लॉजिकल फिल्म होती है और मनोरंजक फिल्म होती है, और फिल्म ज़हन पर एक छाप छोड़ जाती है। लेकिन इस फिल्म में अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई छाप छोड़ी है। और इस फिल्म का रिव्यू या इस फिल्म की रिव्यू भी
लोग सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक रूप से ठीक नहीं दे रहे हैं और इस फिल्म को गई गुजरी ही बता रहे हैं। और इस फिल्म को देखने से ऐसा समझ में आता भी है, बॉलीवुड में आजकल जो भी सीक्वल फिल्में बन रही है या जिसे भी हाल फिलहाल में मैंने देखा है सीक्वल फिल्म के नाम पर, उस फिल्म को देखकर मेरे मन में एक ख्याल यही आता है कि वह ज़्यादातर फिल्में फिसड्डी साबित हुई है। और वे केवल फिल्म नहीं है, वह एक प्रतीकात्मक रूप से एक संदेश है और वह संदेश राजनीति की तरफ भी इंगित करता है। कहने का मतलब यह है कि अपने मूल रूप में कोई फिल्म या कोई नेता बहुत ही मजबूत साबित होता है, बहुत ही कामगार साबित होता है, लेकिन जब उसका सीक्वल रूप या उसका अगला रूप दोहराया जाता है तो वह फिसड्डी बन के निकलता है। यह राजनीति का भी एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, राजनीति का भी एक प्रतीकात्मक कहानी है। जैसे कई राज्यों में हम देख सकते हैं और कई नेताओं के बारे में देख सकते हैं, जब वह अपना पिछला कार्यकाल पूरा करके जब दूसरा कार्यकाल जनता उसे सौंपती है तो वह फिसड्डी बन के लौटता है और वह किसी काम का नहीं रहता है। वह नेता वह साम दाम दंड भेद करके वह किसी तरह अपनी कुर्सी पर बना बनाया रहता है और केवल अपनी कुर्सी पर केवल खींचता हुआ चलता है अपना काम, अपना शासनकाल केवल वह खींचता है, किसी काम का नहीं रहता है। जिस ड्यूटी के साथ वह पहला कार्यकाल अपना जनता ने उसे पहला कार्यकाल सौंपा था, वह ड्यूटी उसमें नहीं रह जाती है, वह चमक उसमें नहीं रह जाती है और वह किसी तरह वह 5 साल अपना खींचता है। तो यह केवल फिल्मों की बात नहीं है, यह केवल वॉर की बात नहीं है, यह राजनीति में भी इसी तरह की कहानी आजकल दोहराई जा रही है। जब राजनीति भी सीक्वल के रूप में जब लौटती है तो उसमें चमक नहीं रहती है, वह प्रभावहीन साबित हो जाती है। जय हिंद।